नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करें हमारा पेपर सॉल्यूशन की जो सीरीज है, पेपर सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं अब तक। देखिए, अब तक हम वैसे तो काफी सारे पेपर कर चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे हरियाणा पुलिस से जुड़े हुए कि आपके पीछे के जो हमारे फीमेल सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था, फीमेल सब इंस्पेक्टर का, कौन सा फीमेल का, ये हमने डिस्कस किया जो कि 2018 में करवाया गया था। इसके साथ ही फीमेल का हमने कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो भी हमने सोल्व कर लिया, यानी कंप्लीट पेपर सारे के सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है हमने सोल्व की है। आज हम किसका करेंगे, तो सब इंस्पेक्टर जो मेल का जो एग्जाम हुआ था कब, देखिए 3/2018 कैटेगरी का 4 नंबर, आपकी 3/2018 एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी नंबर 4 का जो ये पेपर रहेगा, और बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसमें डिस्कस करेंगे। और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपके ऑफिशियल आंसर की में गलत दिए गए हैं, तो वो भी यहाँ पे सही करेंगे उनको। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो है वो कौन बनी थी, तो कौन, फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो वो राइट आंसर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी स्थापना कब हुई, वैसे तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, इस नाम से जो इसकी स्थापना तो पहले ही हो गई थी। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम जो था उसके तहत इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई, जो जिसको जो है बाद में 1950 में आकर जो है इसका क्या रख दिया, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है फेडरल कोर्ट का ही जो है नाम बदलकर वहां पे रख दिया गया। और यहाँ पे देखिए, पहली महिला आपकी न्यायाधीश फातिमा बीवी, और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कौन हो जाएंगे, तो CV रमन्ना जो है, CV रमन्ना जो है भी प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में जो है निम्न में से किस राज्य ने बिना सरकार को सूचित किए राज्य में जांच और ऑपरेशन करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो, यानी कि CBI जो है हमारा, कौन सा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दी गई आम सहमति वापस ले ली है, तो कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है उस टाइम के करंट अफेयर का, तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो रहेगा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट, उस समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या बताइए जिसकी भुजा आपकी 9 सेंटीमीटर, यानी परित्रिज्या यानी कि आपका सर्कम रेडियस की यहाँ पे जो बात की गई है, आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है हम कह सकते हैं, इक्विलैटरल या समबाहु त्रिभुज है, इसके आपको दोनों ध्यान रखने। एक तो आपकी कौन सी, एक तो आपकी सर्कम रेडियस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सर्कम रेडियस, तो आपकी सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, A/√3 होता है। जैसे आपके सामने ये एक कौन सी होगी, ट्रायंगल होगी, कौन सी, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं समान है। एक तो ये सर्कल ये होता है जो इसके अंदर होता है, ये हमारा कौन सा होता है, तो इन सर्कल रेडियस होती है, और ये हमारी कौन सी, ये हमारी सर्कम रेडियस होती है, जो कि इसके बाहर की साइड जो हमारा सर्कल जाता है, जो बाहर वाला जो रहेगा इसका हमारा फॉर्मूला कौन सा बनता है, A/√3 बनता है, जो सर्कम रेडियस का। और अगर इनर रेडियस का आपके सामने पूछ ले तो A/ इसका हाफ कर देंगे हम, 2√3 बनेगा। तो ये ध्यान रख लेना दोनों के दोनों। अब यहां पे देखिए क्या पूछा गया, सर्कम रेडियस का पूछा गया, तो A/√3, तो A हमारा कितना है, देखिए सर्कम रेडियस इज इक्वल टू A/√3, तो √3 कितना आपका, कितना A कितनी है, भुजा हमारी 9 है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 9/√3 करेंगे। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसको दोबारा से 3 गुणा √3 लिखो इसको, तो क्या आ जाएगा, नीचे हमारा √3 है ही, तो काटो इसको, क्या आ जाएगा, 3√3, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो इस तरह से ये तो आपका सर्कम रेडियस का हो गया। अगर हमारा इनर रेडियस का भी पूछ लेते हैं तब भी आपको ये दूसरा वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ता है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपके सामने श्रृंखला दी गई है और इसमें आपको ये बताना है कि यहां पर क्या आएगा। देखिए डिफरेंस क्या है इनमें, सबसे पहले कितना, 1 का डिफरेंस है, उसके बाद कितना, 3 का डिफरेंस है, उसके बाद कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, उसके बाद कितना, देखिए कितना, 2 में से 12 में से कितना, 7 27। देखिए क्या यहाँ पे लॉजिक बन रहा है, तो 1 गुणा 3, यानी कि 1 3 3, उसके बाद 3 3 9, उसके बाद 9 3 27, उसके बाद 27 3 81, यानी कि अब 42 में हम क्या जोड़ेंगे कि आपका नेक्स्ट आंसर आ जाएगा, तो 27 3 81, तो 2 और 1 3 8 और 4 12 कौन सा, 123 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक डाउट था कि हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार जो है गूगा पीर को किसका रक्षक माना जाता है। अगर हम वैसे देखें एग्जैक्ट इसमें, तो रक्षक तो किसका, तो गाय का रक्षक माना जाता है। ये सर्प से बचाते हैं, बचाते किससे हैं, सर्प से, यानी सांप से बचाते हैं। गाय के रक्षक इन्हें माना जाता है। अगर हम सर्च करेंगे तो हमें दिखाएगा सेवियर ऑफ काउस फ्रॉम स्नेक, ठीक है, सेवियर ऑफ काउस फ्रॉम स्नेक। तो इस तरह से है, एग्जैक्ट इंग्लिश तो मुझे आती नहीं। देखिए इसमें आपको क्या है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे HSSC ने पहले क्या माना था, इसका सर्प जो है आंसर माना था, ठीक है, गाय इसका राइट आंसर नहीं माना था, क्योंकि अभी जो है जुलाई के महीने में एग्जाम हुआ था, उसमें जो है आपका सेम डिट्टो क्वेश्चन आया था, जुलाई और अगस्त के महीने में शायद ऐसा एग्जाम था। उसमें देखिए आपका जो है काफी सारे बच्चे, उस जब मैंने ये सोल्व करवाया था तो उसमें सब बच्चों को मैसेज आया था कि इसका जो है गाय जो है वो राइट आंसर आएगा। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आए आपको सर्प के साथ जाना है, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो कौन सा तीज मनाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
डीएनए के जो है वाटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो डीएनए की खोज जो है वो किसने की? डीएनए की आपकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कौन सी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन एक पूछा गया था पहले भी कि डीएनए जो है इसकी आपकी प्रकृति कौन सी होती है, यानी ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, यानी इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, 7 से ज्यादा होता है। क्या बनेगा? नाम से ही हमें पता लग रहा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो एसिड है यानी कि एसिडिक रहेगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया गया, डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई। वाटसन यानी कि जेम्स वॉटसन और क्रिक यानी कि आपका फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। कब की गई? 1953 में जो इन्होंने इसकी खोज की थी डीएनए की, और इसके लिए उनको बाद में 1962 में जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए आपका कौन सा, तो आपका कुंडली में गहरे, कौन से कुंडली में गहरे चौड़े खांचे और आपके संकीर्ण छोटे खांचे, यानी कि द हेलिक्स है डीप वाइड मेजर ग्रुप। आप ये पढ़ लेना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चौथा जो है ये आपका गलत रहेगा, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, जो कि असत्य है। तो ये तीनों के तीनों आप पढ़ लेना डीएनए के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी यहाँ पे? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे दिया गया ISI जो है ये नहीं रहेगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में जो है वेद गर्भपात पर निम्न में से किस देश में जनमत संग्रह हुआ है? तो ये उस समय की बात है 2018 के आसपास की, जब जो आपका क्या रहेगा करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ध्यान रख लेना यहाँ पे कुछ एक और धारा के जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। वेद गर्भपात पर जो निम्न में से किस देश में जनमत संग्रह हुआ, तो कहाँ पे हुआ ये ध्यान रख लेना। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बनेगा? आयरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। आयरलैंड आपका कौन सा रहेगा? जहां से हमने कौन से डीपीएसपी लिए थे, नीति निर्देशक डीपीएसपी, जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है नीति निर्देशक था, तो हमने कहां से अडॉप्ट किए थे? आयरलैंड से। अब देखिए वेद गर्भपात, यहाँ पे वेद गर्भपात कुछ एक गर्भपात से जुड़े हुए आपके कह सकते हैं धारा जो है वो कौन सी रहेगी? तो धारा आपकी कहां से? तो 312 से लेकर 318 तक जो धारा है आईपीसी की धारा जो हम कह सकते हैं, ये आपके कौन से अध्याय कौन सा हो जाएगा? तो अध्याय आपका 16 रहेगा। अध्याय 16 में धारा आपकी 312 से 318 ये किससे? तो गर्भपात से जुड़ी हुई ये धाराएं रहेगी। तो ये ध्यान रख लेना अगर एग्जाम में पूछी जाए। अब इसमें बाकी ज्यादा डिटेल में हम ये नहीं पढ़ते। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है जो कि दक्षिण एशिया से अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों के द्वारा आई। तो कौन सी? किस्सा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ये भी के एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि ए और बी जो है एक सममित आप व्यू है, यानी कि आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए बी माइनस बी ए जो है ये क्या हो जाएगी? तो ये आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य यहां पर पाया गया, जो कि परिपक्व हड़प्पा काल का था। तो 13वें का आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? बालू, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर दिया गया। बालू कहां पे पड़ता है? कैथल में पड़ता है अपने। बालू कहां पे? कैथल में। बाबरकोट जो दिया गया, बाबरकोट कहां पे? तो ये गुजरात में पड़ता है। बाकी भिड़ाना आपको पता है कहां पे? फतेहाबाद में पड़ेगा। और फरमाना जो आपका, फरमाना कहां पे पड़ेगा? तो ये आपका फरमाना रोहतक में पड़ेगा, ठीक है। ये चारों के चारों। अब देखिए भिड़ाना जो है अगर पूछे कि आपका हरियाणा सबसे पुराना अगर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आपका कौन सा हो जाएगा? भिड़ाना, जो कि HSSC ने कई बार एग्जाम में पूछ लिया। तो बालू जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट, ऑनलाइन पेमेंट के संदर्भ में जो आपका भीम का मतलब क्या है? तो भीम का आपका मतलब क्या बनेगा? भारत इंटरफेस फॉर मनी। कौन सा? भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब भीम यूपीआई जो हम बोलते हैं, कौन सा? भीम यूपीआई। तो भीम की तो हमने देख लिया। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है आपकी यूपीआई की फुल फॉर्म रहेगी। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के जो है ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े। तो किस युद्ध में? तो आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कब हुआ? तो आपका 18 जून 1576 को, जो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और किसके बीच में? तो अकबर के बीच में यहाँ पे जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 याद रखो। टाइम किसका था? 1556 से लेकर 1605 तक टाइम था किसका? अकबर का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपका डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर जो आपके सामने दिया गया है, इसको आपको कौन सा द्विधारीय संख्या है, इसको आपको दशमलव समतुल्य बनाने, यानी आपकी डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, इसको आपको जो है इस नंबर में चेंज करना है। कैसे करोगे? देखिए इस तरह का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये नंबर लिख लो। यहाँ पे तो इसने लिख ही रखे हैं, चलो इसमें देखते हैं। अब देखिए आपके सामने जितने भी दे रखे हैं हर एक के नीचे 2-2 लिखो। 2-2 लिख दिया यहाँ पे, हर एक के नीचे 2-2 लिखा। अब मैं तो पूरा डिटेल में करवाता हूं, बाकी इसको बाद में करोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। देखिए 101000101। अब इसके नीचे 2 लिखा, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2-2 लिख दिया। अब देखिए यहां से स्टार्ट करना है। जो सबसे पहला नंबर है इसकी पावर 0 लगाओ, इसकी पावर 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, 5, 6, 7, सभी की पावर लगा दी। 0 से स्टार्ट करना और लास्ट तक जाना है जितनी भी यहाँ पे दे रखी है।
अब जिसके आगे देखिए हर एक की पावर का आपका मतलब जब जहां पे जीरो लिख रखा है वो तो हमारा जीरो से जीरो के कट ही जाएगा, ठीक है, ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए कौन कौन से में दे रखा है, एक तो आपका सबसे पहला दे रखा है, यानी कि सबसे पहला आपका कौन सा बनेगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 0, सबसे पहले ये वाला 1 के नीचे, उसके बाद जीरो वाले तो काट ही देने हमें सारे के सारे, बाकी जितने भी बचेंगे उनको प्लस करो। देखिए उसके बाद ये कट गया, उसके बाद तीसरा बचा है तो तीसरे का मतलब है 2 की पावर 2, उसके बाद कौन सा ये कटा, उसके बाद मतलब 0 1 2 3 4 5, तो कौन सा 2 की पावर 5 बचा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कितना 2 की पावर 7, तो कौन कौन सा बचा हमारे पास, देखिए यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं 2 की पावर 7 प्लस में 2 की पावर 5 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 0। अब हमारे पास ये बचा है इतना, क्योंकि आपको ध्यान रख लें, देखिए जितने एक हैं उसी के नीचे वाली वैल्यू हमें सारी की सारी प्लस करनी है यहाँ पे। इस तरह के क्वेश्चन आपके पहले भी एग्जाम में आए थे, तो बस एक छोटा सा मेथड है, बस ये ध्यान रख लेना। 2 की पावर 7 हमारी कितनी हो जाएगी, तो 2 की पावर 7 यहाँ पे लिखो जितनी भी बनेगी, उसके बाद आपकी कौन सी 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 कितनी 128 है, 2 की पावर 5 कितनी 32 है, 2 की पावर 2 कितनी 4, और 2 की पावर 0। ध्यान रखना किसी भी नंबर की आपकी पावर जो है वो 0 हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। किसी की पावर अगर 0 हो तो मतलब 1 होता है। अब इनको जोड़ो कितना बनेगा, 4 और 1 5, और 5 और कितना 5 और 2 7 और 8 कितना 7 और 8 15, उसके बाद कितना 1 3 3 6 कितना 65 और 165, कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको जो है टू कंप्लीट ये जो वैल्यू दे रखी है इसको आपको किस किस तरह से सोल्व करना, आई थिंक क्लियर होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। तो ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई डाउट हो समझ में नहीं आया तो दोबारा से मैसेज कर देना, दोबारा से अलग से इसको डिस्कस कर लेंगे। संघीय प्रणाली में जो है एक आवश्यक विशेषता है, तो कौन सी रहेगी आवश्यक विशेषता, शक्तियों का विभाजन या डिवीजन ऑफ पावर, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद अतिचालकता हेतु वांछित अत्यंत निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए कौन सा क्रायोस्कोपी में किसका प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है यहाँ पे, तो हीलियम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा, हीलियम का। अब हीलियम आपकी क्या है, एक हम कह सकते हैं नोबल गैस है, कौन सी नोबल गैस जो दे रखी है आपकी हीलियम है। बाकी यहाँ पे चारों की चारों जो है ये सारी की सारी आपकी नोबल गैस दे रखी है एग्जाम्पल में यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए चारों की चारों तो नहीं, शायद इसमें आर्गन दे रखी है, नियोन दे रखी है, ठीक है, क्रिप्टोन, हीलियम, चारों के चारों, ठीक है जी, सारी की सारी नोबल गैस है। देखिए नोबल गैस का आपका जो है नोबल गैस का आपका कौन सा है, तो ग्रुप 18 में जो है आपकी नोबल गैस दे रखी है। 18वां क्वेश्चन है, याद रख लेना, 18वें ग्रुप में जो है आपकी नोबल गैस, और नोबल गैस कितनी है, तो 7 आपकी नोबल गैस रहेगी, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आगे देखिए आगे कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी बना इसका राइट आंसर। समरूपता आपको बतानी, महासागर जल से संबंधित है, तो हिम नदी आपकी कैसे हो जाएगी, तो बर्फ से हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में जो है भारत का पहला 3D तारामंडल निम्न में से किस नगर में उद्घाटित किया गया, तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2018-17 के आसपास का, तो स्वामी विवेकानंद तारामंडल, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर रहेगा, मैंगलोर का स्वामी विवेकानंद तारामंडल। अब स्वामी विवेकानंद जो है इनकी याद में हम कह सकते हैं कौन सा, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। नेशनल यूथ डे जो मनाते हैं कब, आपका 12 जनवरी को, और किसकी याद में, तो स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। दूसरा एक आपका जनवरी मनाया जाता है 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस है, कमेंट करके बताना। विश्व विरासत स्थलों में से एक कालका शिमला रेलवे जो है ये कब बनी, तो कब बनी, तो ये आपकी 1898 में, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। और इसी को जो है आपका कालका शिमला रेलवे जो है इसको 2008 में जो है किसके, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया, कब, 2008 में, ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने ऑपरेटर यूज्ड फॉर कौन सा, डिफरेंसिंग जो दे रखा है, अब ये दिया गया, इसमें आपका ऑपरेटर कौन सा यूज, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। अब 87 में प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगृह में की गई, किसकी अध्यक्षता ने की, तो किसकी अध्यक्षता में की गई, तो ये ध्यान रख लेना, ये वाला बौद्ध संगीति वाला क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया गया है। HSSC ने इसमें राइट आंसर कौन सा दिया है, तो HSSC ने राइट आंसर इसका दिया है कौन सा, 24 का दिया है, ऑप्शन नंबर ए मोगलीपुत्र 30। लेकिन ये जो है इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा, महाकश्यप, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अब देखिए प्रथम बौद्ध संगति जो है ये कब की बात है, तो लगभग 400 यहाँ पे 87 दे रखी है, 483 अकॉर्डिंग आपकी लूसेंट के अकॉर्डिंग 483 में आपका जो है कहाँ पे, राजगृह में जो आपकी प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप जो इसके अध्यक्ष थे। और टाइम किसका था, तो अजात शत्रु का जो ये टाइम था, अजात शत्रु के टाइम में जो है प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, तो ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। लेकिन HSSC ने दे रखा ऑप्शन नंबर ए मोगलीपुत्र 30 है, 30 से याद रख लेना, 30 मतलब तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, तो वो मोगलीपुत्र 30 था, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद
नेक्स्ट आपके सामने हरियाणा के किस जिले की सीमा जो है 2 राज्यों से लगती है? तो 2 राज्यों से नहीं, यहाँ पे HSSC तो कई बार 3 भी मानती है, कई बार 2 भी मानती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो रेवाड़ी की सिर्फ आपकी किससे तो 1 से लगती है, चरखी दादरी की तो किसी से लगती नहीं है, महेंद्रगढ़ की भी 1 से, तो यमुनानगर ऐसा है जिसकी आपकी हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई जगह उत्तराखंड भी मान रहे। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने रहेगा कि आपको ये देगा, इसका आपको सरलीकरण करना है कि आपके इसमें पदों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 26 होगी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 2 की पावर 125 है और 11 से विभाजित करने पर कितना शेष यहाँ पे बचेगा? तो 2 की पावर 125 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी 25 है, तो ये लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिए 2 की पावर 5 आपकी कितनी हो जाएगी? तो 2 की पावर 5 हम करेंगे तो कितनी 32 हो जाएगी, 32 की पावर कितनी 25 है। अब नीचे देखिए हम क्या आ जाएगा, नीचे इसे 11 से डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 33 - 1 लिख सकते हैं, डिवाइड में 11, इसकी पावर ऊपर वाले की पावर, ठीक है, ऊपर वाले की पावर कितनी 25 है। अब देखिए 11 से 33 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 1 बच रहा है। अब 1 की अगर हम पावर के अकॉर्डिंग करें तो -25 के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, तो -1 बचेगा। और यहाँ पे -1 का मतलब क्या होता है कि आपका 11 में से 1 घटा दो, कौन सा 10 शेष बचेगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। आई थिंक क्लियर होगा, बाकी इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो है एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है? तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यहाँ पे कौन सा नहीं होगा? तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिया है, अंडरलाइन स्टाइल जो है ये आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं होगा। बाकी यहाँ पे दिया गया अलाइनमेंट, इसका मतलब आपका ये होता है कि पैराग्राफ में जो है आपकी जो टेक्स्ट जो उनको किस तरह से रखना है। बाकी जो कौन सा इंडेंट के बारे में, इंडेंट के बारे में क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो इंडेंट के बारे में, तो उसमें आपका क्या होता है जो मार्जिन और हम कह सकते हैं लेफ्ट राइट में जो स्पेस रखना होता है वो हमारा इंडेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आईपीसी की धारा के तहत जो है जालसाजी को परिभाषित किया गया, ये पहले का क्वेश्चन है तो ध्यान रख लेना, क्या पता ये रिपीट में आ जाए। जालसाजी को परिभाषित, जालसाजी को या हम फोर्जरी जो बोलते हैं उसको, फोर्जरी जो दे रखा है इसको किस में, तो आर्टिकल सॉरी धारा जो है कौन सी हो जाएगी, धारा 463 हो जाएगी, जिसमें यह बताया गया कि आपकी फोर्जरी होती क्या है असल में, तो उसके बारे में डिटेल दी गई है, ठीक है, आपकी 463। इसके बाद में कौन सी 465 जो देखिए 465 में क्या है, दंड का प्रावधान, यानी आपने फोर्जरी कर दी धारा 463 के अकॉर्डिंग जो परिभाषा दे रखी है, उसके बाद में क्या दंड दिया जाएगा वो आपकी 465 में रहेगी। इसके अलावा कौन सी आपकी जो 467 जो दे रखी है, 467 में क्या है, जो आपकी कीमती हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट या जो हम कह सकते हैं वसीयत आदि जो है उनके ऊपर फोर्जरी की जाती है, तो हमारी 467 के अंतर्गत आती है, बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने CENT सेंटर का आपका ये लिखा गया, तो हैप्पी को आप क्या लिखोगे? देखिए CENTRE जो दे रखा है, यहाँ पे देखिए इनको हम अलग अलग लिखते हैं, तो इसने क्या लिख रखा है यहाँ पे कि आपका CNR यानी कि C उसके बाद एक छोड़ा दूसरा N उसके बाद R फिर दोबारा से CNR लिखा, तो समझ गए, एक छोड़कर बीच वाला एक छोड़कर दूसरा लिखा, एक छोड़कर दूसरा लिखा और दोबारा से तीनों को तीनों रिपीट कर दिया। ऐसे ही हमारा हैप्पी जो रखा है HAPPY दे रखा है, ये करो इसको, तो कौन सा बनेगा, ये काट दो और ये काट दो, कौन सा HPY और दोबारा से HP आ जाएगा, तो कौन सा HPY HP, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया है कि संश्लेषण में कौन सा क्यूनोलिन बनाने के लिए प्राथमिक अमीन और एल्डिहाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो 31 का राइट आंसर कौन सा बनेगा, आपका डेबोनेर मिलर, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। फतेहाबाद जिले का नाम जो है मुख्यालय के कस्बे पर पड़ा, जिसकी नींव किसके द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे 1351 में रखी गई, फतेह खान के नाम पर इसका नाम फतेहाबाद रखा गया। फिरोज शाह तुगलक जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब निम्न में से कौन सा जो हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है, तो कौन सी शिवालिक की पहाड़ियां है, तो बिल्कुल है बांगर भूभाग है, यमुना घग्गर मैदान सबसे बड़ा मैदान, चंबल घाटी जो है, चंबल घाटी हरियाणा में नहीं पाई जाती है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने दिया गया सीरिया की राजधानी है, तो कौन सी है सीरिया की राजधानी, आपकी दमास्कस जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, सीरिया की। उसके अलावा काबुल जो है किसके, अफगानिस्तान की आपकी जो काबुल रहेगी, बाकी आप बता देना कौन कौन सी रहेगी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है पुस्तक आई डू व्हाट आई डू जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक जो है कौन सी, आई डू व्हाट आई डू जो है ये किसकी रहेगी, तो किसकी, रघुराम राजन जो है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब रघुराम राजन जो है ये कौन थे, तो आपके आरबीआई जो है, आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो 25वें नंबर के गवर्नर कौन है 25वें, तो आपके शक्तिकांत दास है, तो आपको पता ही है शक्तिकांत दास, ये चीज तो आपने पढ़ी रखी होगी, 25वें थे। इससे पहले 24वें कौन थे, तो 24वें उर्जित पटेल थे, जो कि यहाँ पे दे रखे हैं, कौन से, ये 24वें थे। और 23वें कौन थे, तो जो आपके रघुराम राजन जो दे रखे ये आपके 23वें थे। अब देखिए आपकी रघुराम राजन की इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है, तो आई डू व्हाट आई डू है, ये इंपॉर्टेंट है। और उर्जित पटेल जो है इनकी भी एक इंपॉर्टेंट है, कौन सी, ओवरड्राफ्ट जो है, ओवरड्राफ्ट जो है ये पुस्तक किसकी रहेगी, उर्जित पटेल की, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसको भी आप ध्यान रख लेना। 25वें नंबर के शक्तिकांत दास रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, वायुमंडल की परत जहां पर जो है विद्युत चालकता होती है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो वो आपकी आयन मंडल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो दिया गया है।
तो अयन मंडल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जो यहाँ पे समताप मंडल दिया गया, स्ट्रेटोस्फीयर जो दिया गया, इसमें आपकी कौन सी, तो ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना होगा। ओजोन लेयर आपकी कहाँ पे रहती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। स्ट्रेटोस्फीयर आपका कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक आपका कह सकते हैं समताप मंडल रहेगा, जहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो समान रहता है। अब देखिए ओजोन आज कितनी तारीख है, आज आपकी 16 सितंबर रहेगी। तो 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन डे जो है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर आपका 1987 को जो है कौन सा, ओजोन परत को बचाने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था उस पर साइन हुए थे, इसीलिए 16 सितंबर को कब से 1995 से 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, डैश प्रकार का लॉजिकल मान दर्शाने के लिए जो है सर्वाधिक उपायुक्त है, तो कौन सा, बूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका बाकी यहाँ पे जो है समताप मंडल जो है इसका ध्यान रख लेना, ये लगभग अलग अलग दिया हुआ है, तो आप लगभग यूं मान के चल सकते हैं कि 10 से लेकर 30 के आसपास होता है, कई जगह 50 भी दे रखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने है कि ABCDE जो है माध्य, M जो है मानक विचलन, S है। आपको इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इसका आप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट 39 जो दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये काफी कह सकते हैं लेंथी हो जाएंगे, काफी ज्यादा बड़े हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 3 + 2x इसकी पावर 99 है के विस्तारण में गुणांकों का योग क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके देखो कितना आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 1 पुट की तो कितना बनेगा, 3 + 2 बनेगा, 3 + 2 की पावर 99, तो कितना, 5 की पावर 99, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट 1526 में जो है इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई क्या बनाया गया, काबुली बाग मस्जिद बनाई गई थी अपनी पत्नी काबुली बेग की याद में इसने बनाया था। कहाँ पे, पानीपत में ही रहेगी, तो ये ध्यान रख लेना, कहाँ पे, पानीपत में ही रहेगी। उसके अलावा म्यूर शासन जो है, म्यूर शासन किससे, तो शाहजहां ने बनवाया था इसको। शाहजहां के टाइम का जो म्यूर शासन, जो करनाल का युद्ध होता है 1739 में, उसमें नादिर शाह अपने साथ ले गया था। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने दिया गया, इसका आपकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो हमने क्या करना है, इसका हम ये मान लेते हैं कि ये आपका किसके बराबर है, तो x = √3, उसके बाद में क्या, √3, उसके बाद में क्या आ जाएगा, √3। हमने इसको किसके, इन्फिनिटी तक हमने इसको x के बराबर मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, यहाँ भी करते हैं, उस साइड भी करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे इसको यहाँ लिखते हैं x²। अब देखिए यहाँ पे 3 जो है ये पहले वाला रूट हटेगा, बाकी एज इट इज रहेगा 3, और उसके बाद √3, उसके बाद √3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब देखिए ये जो आपका है ये आपकी किसकी वैल्यू है, जो कि पहले देखिए स्टार्टिंग में हमने x की मानी थी, तो हमारा क्या आ जाएगा, x² = 3x आ जाएगा, x² = 3x। अब स्क्वायर से x कटेगा तो x = कितना आ जाएगा, 3। तो ध्यान रख लेना ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक तो आपका कौन सा, सुल्तानपुर है, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो सुल्तानपुर है। दूसरा कहाँ पे, तो आपका कलेसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, सुल्तानपुर। कलेसर आप सभी को पता है कहाँ पे, यमुनानगर में पड़ेगा, बिल्कुल यमुनानगर में। ये आपका कहाँ पे, तो जो हमारा कौन सा, सुल्तानपुर गुरुग्राम में हो जाएगा। भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान नहीं होगा, ये आपका वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कहाँ पे, झज्जर में आपका भिंडावास खपरवास दोनों है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य आएगा, तो ये कहाँ पे, आपका रेवाड़ी में पड़ेगा। चिलचिला आपका वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो कौन से, एक तो आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, एक आपका कौन सा, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। इन दोनों को भी वेटलैंड में शामिल किया गया, आर्द्र भूमि के रूप में इनको शामिल किया गया। हरियाणा के 2 ऐसी जगह को तो याद रख लेना। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी का, लेटेस्ट का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। और अभी के जो अगस्त के महीने में जो एग्जाम हुए थे उनमें 2-3 बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। निम्न में से कौन सी कुंजी जो है, फंक्शन कुंजी एक टॉगल कुंजी की भांति संदर्भित मोड में परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होती है, यानी चेंजिंग रेफरेंस मोड के लिए आपकी कौन सी F4 टॉगल की जो है वो यूज की जाती है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो कानून बनाएगा उसको सभी न्यायालयों को जो है मानना पड़ेगा। तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 141 रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। निम्न में से किस नदी का उद्गम जो है अरावली पहाड़ियों से नहीं है, तो किसका, साइबी का है, दोहन का है, बेड़च का है, चेनाब का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए कॉम्पटन शिफ्ट निम्न में से किस पर निर्भर है, तो किस पे, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे या प्रकीर्ण का कोण पे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया, 24 जुलाई 1991 को वापस करनाल में मिलाया गया और 1 जनवरी 1992 को दोबारा से एक जिला बन गया, यानी एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ है। पानीपत आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अब देखिए पानीपत जो आपका किस मंडल में आता है, क्योंकि ये करनाल से निकाला गया था, तो करनाल आपका कौन सा, करनाल मंडल जो इसमें आपका कौन सा आता है, कैथल भी आता है, पानीपत भी आता है और कौन सा, तो आपका करनाल आता है। ये 3 आपके कौन से आ जाएंगे, तो करनाल मंडल में आ जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद रानीखेत जो है एक किस क्या हो जाएगा, तो रानीखेत आपकी कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है विषाणु या वायरस डिजीज जो है वो रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस में होता है, पक्षियों में होता है, या हम कह सकते हैं मुर्गियों में जो है आपका रानीखेत रोग जो है वो होता है।
इसके बाद कौन सा जो है प्राथमिक पोषक तत्व है, तो कौन सा हो जाएगा प्राथमिक में आपके कौन कौन से है, तो एक आपका नाइट्रोजन जो प्राथमिक होता है नाइट्रोजन, इसके अलावा कौन सा फास्फोरस जो है, फास्फोरस जिसको हम किससे तो पी से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को किससे के से डिनोट करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा प्राथमिक पोषक तत्व आपका जो है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका कहाँ पे होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। उसके बाद HCV जो दिया गया है, HCV आपका कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर है, तो हैवी कमर्शियल व्हीकल जो है, हैवी कमर्शियल व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, तब बंसीलाल सरकार के द्वारा दूसरी राजभाषा कौन सी घोषित की गई थी, तो कौन सी तमिल भाषा को घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद दूसरी जो आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर पंजाबी को कब, तो 2010 में मान्यता दी गई, किसके द्वारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो है 2010 में जो है पंजाबी को द्वितीय भाषा की कह सकते हैं दर्जा दिया गया। उसके बाद देखिए वास्तविक एक्स हेतु जो है कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कोस की वैल्यू आपकी -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, देखिए x की जगह अगर हम क्या पुट करें, -1 अगर हम पुट करें तो -1 रखेंगे, तो -1 प्लस में यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, तो कितना -2 रहेगा, तो ये भी नहीं बनेगा। उसके अलावा कौन सा, अगर यहाँ पे x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका सही नहीं बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर डी थीटा का मान यहाँ पे संभव नहीं है। वर्ष डैश में जो है चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं रहित नगर घोषित किया गया, तो कब, 2007 में, और ये अभी के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आया, ये तो हो गया धुआं रहित। अगर पॉलीथीन मुक्त अगर पूछ ले, पॉलीथीन मुक्त, तब आपका कौन सा हो जाएगा, तो अगले ही साल 2008 रहेगा। जिस प्रकार मेंढक जो है सांप से संबंधित है, उसी प्रकार मेंढक से क्या संबंधित है, तो मेंढक क्या खाता है, मक्खी खाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कौन सा यहाँ पे दिया गया, डिसिनेप्सिस या सजातीय गुणसूत्रों का वियुग्मन चरण डैश में आरंभ होता है, तो किस में रहेगा, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कौन सा डिप्लोटीन, ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान को निम्न में से किस युद्ध पर हराया था, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। देखिए कौन सा युद्ध, यहाँ पे तो वैसे दे दिया कौन सा, तरोरी हम कह सकते तराइन, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस में हराया था, तो एक सबसे पहला तराइन का प्रथम युद्ध आप सभी को पता है 1191 में हुआ। दूसरा कब हुआ, तो 1192 में हुआ तराइन का। इसमें जो है किसने, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था, पृथ्वीराज चौहान जो वो जीता था। दूसरे में कौन है, तो गोरी जीत गया था, ये दोनों ध्यान रख लेना, दूसरे में मोहम्मद गोरी जीत गया था। अब तीसरा युद्ध भी हुआ था, अगर उसके बारे में आपने सुना ही होगा, तीसरा कौन सा, तराइन का तीसरा युद्ध, जो कि कब हुआ, 1215 में, और किसके बीच में हुआ, इल्तुतमिश और यल्दोज और कुबाचा के बीच में 1215 का युद्ध हुआ था, कौन सा, तराइन का तीसरा युद्ध। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर का ये क्वेश्चन रहेगा, इसमें दिया गया कथन आपके सामने ये दिए गए हैं, और जहां पर टी सत्य है, एफ सत्य है, तो कौन सा बनेगा, सत्य बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, तो राज्यकारी प्रमुख एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, तो गवर्नर होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की में अगर आप चेक करोगे तो वहां पे थोड़ी बहुत मिस्टेक है, इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाते हैं, वरना ऑफिशियल आंसर की के साथ इसको जो है टेलीग्राम पे भी शेयर किया जाता, लेकिन यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपकी मिस्टेक दी हुई है। अब देखिए 60वां क्वेश्चन है, छोटा धनात्मक पूर्णांक n कौन सा है जिसके लिए आपका 1 प्लस आइटा की पावर 2n है इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा की पावर 2n है। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे करोगे, देखिए आइटा की वैल्यू आप सभी को पता क्या होती है, आइटा की वैल्यू आपकी √-1 होती है, आइटा की वैल्यू √-1। अगर आइटा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको क्या करो आप, यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, 1 प्लस में आइटा डिवाइड में क्या आ जाएगी, 1 माइनस में आइटा, और इसकी भी कितनी आ जाएगी, 2n हो जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, आइटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 है, आइटा की पावर 2n है। अब देखिए आइटा की पावर n की जगह क्या रखें कि यहाँ पे हमारा 1 बने। आइटा की आप सभी को पता है, आइटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -1 रूट होती है, आइटा स्क्वायर की आपकी क्या हो जाएगी, तो आपकी -1 होगी। तो आइटा 4 की अगर हम करें तो हमारी 1 बनती है, तो आइटा 4 बनाने के लिए n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। इस तरह से आप इसको कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमिलित है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैच करता है, तो कौन सा हो जाएगा, 61 का आपका जो है करेक्ट मैच, ओके बिल्कुल करेक्ट मैच आपका कौन सा करेगा, तो 61 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 2014 जो है उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है, यानी कि हाईकोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में यहाँ पे प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा आपका आर्टिकल 76 जो दिया गया, 76 आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो आर्टिकल 76 आपका अटॉर्नी जनरल से आपका जुड़ा हुआ, अटॉर्नी जनरल से जुड़ा हुआ आर्टिकल 76 रहेगा, और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो के
के वेणुगोपाल जो अभी प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे। इसके अलावा आपका कौन सा, तो आर्टिकल एक कौन सा एक इंपॉर्टेंट होता है आपका आर्टिकल 148 जो दिया गया, कौन सा, कैग से जुड़ा हुआ, कैग से जुड़ा हुआ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखागार जो हम कह सकते हैं, कौन से हो जाएंगे आपके अभी प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल तो 148 हो गया, अभी प्रेजेंट टाइम में रहेंगे आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, बिल्कुल गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके रहेंगे कैग, या कह सकते हैं जो हमारे कैग हो जाएंगे, आर्टिकल 148 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट श्रृंखला को आपको पूरा करना है और यहाँ पे ये बताना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा, तो क्या आएगा, देखिए अलग अलग हम 3-3 लेटर में इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको डिवाइड किया, क्या आ जाएगा, LMN, यहाँ पे M आ जाएगा, उसके बाद ML दे रखा है तो यहाँ पे N आ जाएगा, NML, तो M उसके बाद क्या आ जाएगा N। इस तरह से आप इसको करके देखो, कंप्लीट सीरीज आपको बनानी है, LMN, इनको आगे पीछे करके सेट करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 62 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद आम के उपवनों का अस्तित्व किस नगर के साथ जोड़ता है, तो बिल्कुल आम का अंबाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 1 से 566 के बीच 3 या 5 के कितने पूर्णांक विभाज्य है, तो कितने हो जाएंगे, 64 का राइट आंसर बनेगा 264। तो देखिए 64 का आपका 264 ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने श्रृंखला अनुयादी परिपथ के गुणवत्ता, बिल्कुल आप 65 जो है इसका राइट आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया, इसको आप देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने भारत सरकार ने जो है आपका 23 अप्रैल 1966 को डैश की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन के नए हरियाणा की सीमा निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया था, कौन सा, जेसी शाह में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद आपको ये बताना है कि शब्दों में कम मिलता है, यानी इनसे अलग कौन सा हो जाएगा, ओड वन हमें सिलेक्ट करना है कि अलग कौन सा हो जाएगा। देखिए मैटूर जो है, मैटूर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आपका मैटूर बांध है तो किस नदी पर रहेगा, तो ये कावेरी नदी पर रहेगा। हीराकुंड जो है ये कौन सा, ये भी आपका बांध है, कौन सा, महानदी पर रहेगा। आसवान जो दिया गया ये हम कौन सा कह सकते हैं, तीसरा लार्जेस्ट, वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट कौन सा, नील नदी पर आसवन। और सतलुज जो है, सतलुज आपकी कौन सी, सतलुज नदी हो जाएगी, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इसमें हम कह सकते हैं अलग हो जाएगा। बाणभट्ट के जो हर्षचरित्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा। देखिए बाणभट्ट जो किसके द्वारा रचित रहेगी, तो आपकी हर्षचरित्र किसके द्वारा, तो बाणभट्ट जो कौन से हर्ष के आपके दरबारी कवि थे, और ये कौन सी भाषा के, तो संस्कृत के आपके जो कवि हो जाएंगे, संस्कृत के कवि, दरबारी कवि हम कह सकते हैं। इसने हर्षचरित्र का जो अनुवाद किसमें किया था, किसमें लिखा था, तो आपको संस्कृत भाषा में लिखा था। इसके बाद इसका प्रथम अध्याय जो है लेखक के जीवन और परिवार को समर्पित है, तो बिल्कुल ये सही है। 5वां अध्याय जो है हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है, तो ये गलत होगा, 5वां नहीं, यहाँ पे तीसरा अध्याय जो है, तीसरा अध्याय वो हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित रहेगा। बाकी जो है 6ठा और 7वां अध्याय हर्षवर्धन के युद्धों विजयों से संबंधित है। अंतिम अध्याय बिल्कुल सारे के सारे सही है, बस ये ध्यान रख लेना ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका गलत रहेगा, सिर्फ तीसरे अध्याय में जो है वर्णन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने दिया गया 35 और ये सारा का सारा इनको आप अरेंज करो, कैसे करोगे। देखिए हमने क्या किया, 35 की पावर 1/x दे रखी है इज इक्वल टू, सभी को हम किसके इक्वल मान लेते हैं, तो सभी को हम k के बराबर मानते हैं। एक बार हमने मान लिया कि सारे के सारे आपस में बराबर है, तो हमने k के बराबर मान लिया, तो 35 की पावर 1/x भी हमारी k के बराबर है, और 7 की पावर 1/y भी हमारी k के बराबर है, और हमारी कौन सी 5 की पावर जो है ये हमारी 1/z जो है ये भी हमारी k के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड आपकी यहाँ पे x से गुणा करो, यहाँ से अगर आप x से गुणा करोगे तो आपकी क्या बनेगा, तो 35 की पावर हमारी 1 बचेगी यहाँ पे इज इक्वल टू k की पावर x बचेगी, यहाँ पे 35 है। अब यहाँ पे देखिए 7 की पावर, इसको 7 को दोनों साइड y से गुणा करो, तो 7 की पावर आपकी क्या बनेगी 1 इज इक्वल टू k की पावर y, और यहाँ पे 5 की पावर 1 इज इक्वल टू k की पावर z। अब देखिए यहाँ पे क्या है 35 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लिखते हैं 35 इज इक्वल टू k की पावर x है, यहाँ पे कितना है 7 की पावर इज इक्वल टू k की पावर y है, और 5 इज इक्वल टू पावर k की पावर z है। अब देखिए नीचे वालों को अगर हम गुणा करेंगे तो ऊपर वाले के बराबर बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है, 7 5 35 है, तो इधर वाली चीज भी हमारी बराबर होगी। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, इनको रफ करते हैं, यहाँ पे देखिए इनको रफ करते हैं, एक बार ये देख लेना आप। इसको रफ करके हमने यहाँ पे लिखा क्या कि आपकी 7 कौन सा k की पावर x इज इक्वल टू k की पावर y गुणा में k की पावर z लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब आपकी कोई भी चीज गुणा में है, अगर आपका बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड होगी, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y प्लस z आएगा, जो कि अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में y प्लस z ही तो निकालना है, तो क्या आ जाएगा x के बराबर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। अब देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग जो है इसकी आपकी स्थापना कब हुई, सबसे पहले तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति की आपकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके अध्यक्ष अभी प्रेजेंट टाइम में तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। उपाध्यक्ष आप ध्यान रख लेना, उपाध्यक्ष या कह सकते हैं वाइस चेयरमैन जो है इसके कौन हो जाएंगे, तो वो राजीव कुमार हो जाएंगे, राजीव कुमार, और ये अभी के एग्जाम में पूछा गया तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो है क्वेश्चन रहेगा एक, तो इसको आप देख लेना कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट
72 देखिए यहाँ पे 72 जो दिया गया है यहाँ पे कि डैश को जो उर्दू काव्य की समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यादगार गालिब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। लेकिन ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा शायद उसमें एग्जैक्ट लगभग पॉसिबिलिटी यही है कि उसमें आपका ए दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं उसमें जाकर ऑफिशियल आंसर की में ए दे रखा है। शायद बाद में रिवाइज आंसर की मैंने इसकी चेक नहीं की, अगर आई है कि नहीं आई, तो कौन सा आपका यादगार गालिब बनेगा, तो ये ध्यान रख लेना। उर्दू काव्य की समीक्षा का पहला घोषणा पत्र हम कह सकते हैं कौन सा, आपका जो दिया गया यादगार गालिब, इसका राइट आंसर। किसके द्वारा लिखा गया इसको, तो अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा, अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा जो है इसको लिखा गया। किस भाषा में, तो बिल्कुल उर्दू में है। अल्ताफ हुसैन हाली, इनकी याद में आपका हाली पुरस्कार दिया जाता है, पानीपत में इनकी दरगाह रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट साइन 50 अपॉन में साइन 130 का आपका मान क्या हो जाएगा, तो साइन 50 है, साइन 50 नीचे में साइन 130 है, तो साइन 130 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 130, तो क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 50 लिख सकते हैं, तो साइन 50 बटे 50 एक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा कौन सा, 73 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सेकंड बनेगा। 18वें एशियाई 2018 के हरियाणा के 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों के चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये खेल कहाँ पे हुए, तो कहाँ पे हुए ये खेल, तो आपका 74 देखिए उस टाइम का आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, तो कहाँ पे, इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर का 18वें एशियन गेम्स जो कि 2018 में हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट दूध के निकलने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है, तो कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, जिसको कौन सा, ये हार्मोन हो गया ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन आपने देखा होगा, जो गाय भैंस जो उनका दूध निकालने के लिए जो है आपका किसका, ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको अभी बैन कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो वो आपका जो इंजेक्शन लगाया जाता था वो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन होता था, तो यह ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। आपके क्या, 2 इवेंट आर इंडिपेंडेंट, अगर 2 इवेंट आपके इंडिपेंडेंट है तो उनके बीच में क्या होगा, दे मस्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वे परस्पर अनन्य होगी प्रयोक्ताओं का योग, तो बिल्कुल इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि इनमें से आपका कोई भी मैच नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट, वर्तमान में जो हरियाणा राज्य में राजमार्गों की संख्या कितनी है, ये उस समय पूछा गया है आपका कितनी, तो 29 जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दिया गया था 29। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी, 34 जो है आपके राजमार्ग की संख्या हो जाएगी। कहीं पे 32 भी दिया हुआ है, कहाँ पे 34 भी है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 34 के। इसके बारे में कमेंट करके बताना आप सभी, जो एग्जैक्ट डाटा हम कह सकते हैं 34 आएगा या 32 आएगा। देखिए वैसे आपके कितने 28 + 6 होते हैं, 6 अभी बन रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग कौन से शायद 34 होनी चाहिए, क्योंकि पहले देखिए 29 दिए गए थे, तो अब तो बढ़ेंगे, 34 होनी चाहिए इसके। उसके बाद आपको ये बताना, इस श्रृंखला में आपका इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आना चाहिए। देखिए आप देखोगे तो आपका कितना, इसका डबल करो, डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 15, 15 में से 1 माइनस 14 का डबल करोगे 28, 1 कम। उसके बाद 27 दूना 54 में से 1 कम, 53 दूनी 106 में से 1 कम। ऐसे यहाँ पे करोगे, देखिए 85 है, 1 जोड़ो 86 का आधा कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43 दूना 86। उसके बाद 43 में से 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 22, तो 22 यहाँ पे आ जाएगा। अब 22 में से 1 आप माइनस 22 में 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 23 है, तो 23 का आपका आधा कितना हो जाएगा, तो आपका 11.5 जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट HTTP जो आपका कौन सा, HTML। ओके, आपके सामने ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये हमने जो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन हमने किया था 79 का, तो आपका कौन सा, या HTTP जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फुल फॉर्म जो है हमने डिस्कस की थी पहले भी, और ये अभी के एग्जाम में भी पूछी गई है, तो ध्यान रख लेना, कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो जाएगा। कला और साहित्य विरासत में जो है आपका पहले विभाजन संग्रहालय की स्थापना टाउन हॉल अमृतसर पंजाब में की गई, इसके कौन से न्यास अध्यक्ष कौन से हो जाएंगे, जैसे ट्रस्ट के आपके चेयरमैन। देखिए ये क्वेश्चन अभी के एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन उठाया गया था, लेकिन आगे चांस तो है नहीं इसके उठने की, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना, किशोर देसाई इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 80 क्वेश्चन का। हरियाणा में पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था जो है कहाँ पे स्थापित की जाएगी, कहाँ पे, तो सोनीपत, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और पहले जेल रेडियो की शुरुआत, अभी करंट का क्वेश्चन कर लो, पानीपत से पहले जेल रेडियो की शुरुआत। इसके बाद नेक्स्ट, अधिकांश प्रजनन कार्यक्रम में मुख्य लक्ष्य निम्न में से किन विशेषताओं की किस्म विकसित करना है, तो 82 का आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हाई यील्ड एबिलिटी, उच्च उपज योग्यता। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न आपको ये बताना है कि आपको अलग कौन सा इन तीनों में से, आपका रीजनिंग के टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आप देखिए इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आप देखो 2 8 16, 2 नी में 18, 8:9 बना। उसके बाद आपका कितना 12 8 96, 12 नी में 108, 8:9। उसके बाद ये कितना बना 7 8 56, 7 नी में 63, तो ये भी 8:9, तो ये अलग कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका मोंटेस्क्यू ने कहा निरंतर अनुभव में दर्शाते हैं शक्ति संपन्न प्रत्येक व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है, तो इसका आपका कौन सा बनेगा, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा 84 का। इसके बाद डैश एल्गोरिथम वीडियो आंकड़ों को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपीड़ित कर दे ताकि
कौन सा एल्गोरिथम कंप्रेस वीडियो डाटा टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बाइट्स दैट कैन इजीली ट्रांसमिटेड एंड देन डीकम्प्रेस। तो कौन सा एमपैग हो जाएगा, एमपैग देखो ऑप्शन नंबर बी। इसकी आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म भी आप ध्यान, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। बाकी LAN की आपको पता ही, लोकल एरिया नेटवर्क। WAN की क्या हो जाएगी, कमेंट करके बता देना। इसके बाद नेक्स्ट, मानव रक्त जो है वर्ग आपका AB जो है जीनोटाइप क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा, AB का यहाँ पे पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन में जो है शामिल नगरों की संख्या कितनी है, तो स्मार्ट सिटी आपका कौन सा हो जाएगा। वैसे ऑफिशियल आंसर की में 191 दिया गया, 199 दिया गया ऑफिशियल आंसर की में, यानी ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जब गूगल पे इसको सर्च किया तो वहां पे 100 दिखा रहे थे। देखते हैं क्वेश्चन 87 आप पे छोड़ते हैं क्या आ जाएगा इसका, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के भरोसे तो हम इसको कर नहीं सकते, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत भी है। हरियाणा का पहला सूफी कवि जो है किसे माना जाता है, शेख मोहम्मद तुर्क। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन बचते हैं। अब देखिए जिन बच्चों ने पहले की क्लास नहीं देखी वो जाकर जरूर देखें, प्ले लिस्ट बनी हुई है और प्ले लिस्ट में आपको सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग करवाए गए हैं, जाकर उनको जरूर देखें। बहुत ही कम टाइम में आपके लगभग जो सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। उसके बाद देखिए आपका 89 जो दिया गया है, कौन सा, इंटेलिजेंस डैश ड्रिंक इज वन ऑफ द रोड टू ट्यून। तो 89 का राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इन आ जाएगा। जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं आप, बाकी इसको पढ़ लेना। द मोटर वेसल विक्टोरिया इज बाउंड डैश नेपाल। तो 89 आपका 90 जो है इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 4 आ जाएगा। द कौन सा, द प्लेंटिफ वाज डैश व्हेन सूट इज डिसमिस्ड। तो कौन सा आ जाएगा, 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 91 का ऑप्शन नंबर ए बनेगा, पुट आउट जो दिया गया। उसके बाद 92 जो दिया गया, ही हैज डैश वर्ल्ड ग्रेट डील। तो इसका 92 का बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे नोक्ड अबाउट। उसके बाद नेक्स्ट, मिल्टन आई स्टूडेंट देखना, 93 जो दिया गया इसका आप देख लेना, 93 का ऑप्शन नंबर सी बनेगा, अपोस्ट्रोफी। उसके बाद द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो कौन सा बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया, एपीग्राम जो दिया गया, ऑप्शन नंबर बी जो है 94 का इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका हिंदी के क्वेश्चन बचते हैं। देखिए राजा की सभा जो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा, राजा की सभा यानी राजसभा जो है कौन सा, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे तत्पुरुष बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा, राजा की सभा। अब देखिए कुछ यहाँ पे चारों के चारों एक बार थोड़े थोड़े डिस्कस करते हैं ताकि आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। कौन से, देखिए तत्पुरुष तो हमने कर लिया यहाँ पे। अब बहुबरी समाज, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें क्या आपके शब्द को छोड़ के किसी तीसरे पर्सन पे जाया जाए। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, जैसे गजानन, गजानन यानी कि आनंद, जिसका सिर क्या है, हाथी के जैसा सिर हो। तो हम किसको करते हैं, तो हम गणेश महाराज को करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे नाम से थर्ड पर्सन के ऊपर जा रहा है तो गणेश। यहाँ पे गजानन का मतलब वो होता है जिसके आपका क्या कहते हैं, हाथी जैसा सिर हो, तो आपका कौन सा, गजानन। इसी तरह से हम कौन से, लंबोदर जो कह सकते हैं, लंबा उदर यानी बड़ा पेट गणेश जी का। त्रिनेत्र जो हम किसको कह सकते हैं, तो हम महादेव को कह सकते हैं, नीलकंठ महादेव को। तो इस तरह से आप ध्यान रख लेना बस। उसके बाद द्वंद्व है, जैसे हमने पहले पढ़ा सुख दुख, जिस तरह से हम कौन सा सुख और दुख कह सकते हैं, इस तरह से आपका कौन सा, जहां पे और या तथा दी यानी इस तरह के आपके और जैसा वर्ड आ जाए तो हमारे द्वंद्व हो जाएंगे। अविभाव जिसमें स्टार्टिंग में यथाशक्ति, इस तरह के आपके अविभाव के हो जाएंगे। शब्द किसे कहते हैं, एक या अनेक वर्णों से मिलकर सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसका कर्मवाच्य रूप क्या है। तो देखिए ये आपके सामने जो रहेगा ये कौन सा है, तो ये कृतवाच्य में, कृतवाच्य जो रहेगा ये आपका कृतवाच्य का रूप है। इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है तो कैसे होगा, तो माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अब ध्यान रखना ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए पहले भी। एक आपका एग्जाम में ये भी आया था कि माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इसका आपका कर्मवाच्य क्या होगा, तो कर्मवाच्य सॉरी माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इसका कृतवाच्य क्या होगा, तो कृतवाच्य आपका माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो दोनों के दोनों ध्यान रख लें, ये आपका कृतवाच्य है और ये आपका कर्मवाच्य में रहेगा। तारे गिनना जो है इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, तो तारे गिनना आप सभी को पता है, जब नींद नहीं आती पड़े पड़े क्या करते हैं, तारे गिनते हैं यहाँ पे। तो कौन सा, नींद ना आना, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है यहाँ पे शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा, तो बाकी शुद्ध तो आप देख ही सकते हो कौन सा शुद्ध बनेगा। राम ने कहानी सुनाता है, राम ने कहानी सुनता है, राम ने कहानी सुनी है, तो ऑप्शन नंबर डी। लड़का शब्द जो इसका आपका भाववाच्य रूप कौन सा हो जाएगा, तो भाववाच्य लड़का का लड़कपन, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपके 100 के 100 क्वेश्चन कवर होते हैं। ये आपका कौन सा था, तो आपका मेल एसआई का जो एग्जाम था, मेल सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था वो हमने यहाँ पे सोल्व किया है। अब आपका जो है मेल कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो बचता है, जो कि पहले पूछा गया, वो हमें सोल्व करेंगे और जल्दी ही कह सकते हैं, जल्दी क्या बाकी कल ही करते हैं क्योंकि एग्जाम में अभी टाइम बचा नहीं है। जल्दी जल्दी से आपके सारे के सारे जो पेपर जो है वो हम सोल्व करते हैं। मेल कांस्टेबल का आपका जो पेपर हुआ था वो बचा है। इसके अलावा अभी जो फीमेल के आपके जो दोनों एग्जाम हमने कर लिए हैं, कौन सा, सब इंस्पेक्टर का भी और कांस्टेबल का भी, जो 2018 के आसपास के एग्जाम थे। और जो मेल का है, मेल का हमने आज सब इंस्पेक्टर का पेपर सोल्व किया है, कांस्टेबल का बचा है वो भी हम जल्दी ही कर लेंगे, यानी कल ही कर लेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी पेपर जो है सभी की PDF जो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या अवर्स एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम पे जाकर सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पर जाकर जो है सारी की सारी PDF वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर की PDF भी वहाँ पे अपलोड की जा चुकी है, तो वो भी आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करें और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जल्दी से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।